तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलो पहले इसकी थोड़ी बेसिक को समझते हैं। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तुम्हारे सिलेबस में, सभी के सिलेबस में ये 6 रेशियो हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब इसको देखो ये अप्लाई कैसे होता है। ये देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगेगा ये केवल। ठीक है, अब ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। लेकिन ये तभी परपेंडिकुलर माना जाएगा जब एंगल ये वाला ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस एंगल के सामने जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। पर अगर हमने क्या किया, एंगल ये सपोज कर लिया, तो अब परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा क्या, बेस। ठीक है, अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, और हाइपोटेनस में कोई भी चेंज नहीं होता। अब साइन की वैल्यू है P अपॉन H, मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसके बाद ये हमारे सारे उसके रेसिप्रोकल्स। ठीक है, मींस जो कॉसेक है साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन है, सेक 1 अपॉन कॉस, और कॉट क्या है 1 अपॉन टेन। ठीक है, अब इसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, अब देखो ये एक पैटर्न है इसका। ठीक है, हमने कोशिश की है कि हम सारे पैटर्न एक ही वीडियो में कवर करें। ठीक है, चलो अब इसको शुरू करो। लिखा हुआ है इन अ ट्रायंगल एबीसी। जैसा कि मैंने बताया कि ये रेशियो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगेंगे। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, राइट एंगल एट ए। ठीक है, अब ए कहां बनाएंगे हम लोग, यहां पर, ये है राइट एंगल एट ए। फिर हमें लाइंस दे रखी है। लाइन पहली कौन सी, कहीं भी बी मान लो, और इसको सी मान लिया हमने। अब कह रहा है ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। क्या है बच्चों, ए बी कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। यार दिखा नहीं, सेंटीमीटर यूनिट होगा। अब ए सी कितनी है हमारी 5। ठीक है, और बीसी लाइन कितनी दे रखी है 13। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये सब लाइनें सही दी हैं कि नहीं दी हैं, तो इसको आराम से कर लो। कैसे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, उसमें अप्लाई करो। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो उन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये आ रहा है वैसे। अच्छा, अब कह रहे हैं फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी। ठीक है, बी कहां है बच्चों, ये है बी। ठीक है, बी अगर यहां होता तो ये परपेंडिकुलर होता, और बी यहां पर है तो ये परपेंडिकुलर होगा। कौन सा, इसके सामने की लाइन, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है बच्चों, हाइपोटेनस। ठीक है, अब चलो सारी वैल्यू लिखो। यहां पर लिखा साइन बी, कॉस बी, टैन बी, कॉसेक बी, सेक बी, और कॉट बी। ठीक है, अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां पे लिखो 5 अपॉन 30। ठीक है, अब उसके बाद कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, पीछे की स्क्रीन में था, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, इसको ऐसे लिख दो, हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 13 अपॉन 12 और ये हो जाएगा 12 अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब दूसरे में आते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, इसको एक ही बार में आपको हिट कर जाएगा। ध्यान से सुनिए और देखते जाइए। लिखा हुआ इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो चलो फिर से एक ट्रायंगल बनाओ। एक ट्रायंगल बनाया और कह रहा है राइट एंगल एट क्या, बी। अब ये एंगल तुम्हारा बी हो गया। अब ए बी 4 है और बी सी 3 है। ठीक है, ए ये माना और सी ए मान लिया, तो ए बी 4 है और बी सी क्या दे रखा है हमारे को, 3 दे रखा है। फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे को हाइपोटेनस नहीं दे रखा है, तो हाइपोटेनस हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, एंगल ए हम ले रहे हैं ये वाला, तो इसके सामने की साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। क्या हो जाएगा बच्चों, बेस। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। अंडर रूट ले लो इसका, तो हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा 25 अंडर रूट का, और ये h बराबर हो गया 5, तो ये 5 हो गया। ठीक है, अब फिर से वही साइन ए, कॉस ए,
tan A cosec A sec A और cot A। ठीक है, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। चलो साइन हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन, अब देखो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस तो 3/5, ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 3/4। अब कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। 5/3, ये 5/4 कॉस का, और ये हो गया 4/3। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आओ। लिखा हुआ है कॉस थीटा। अब देखो एक ये पैटर्न है, ठीक है, वहां पे दो में क्या था, स्टेटमेंट दे रखा था, लाइंस की वैल्यू दे रखी थी, हमने प्लेस किया, आंसर आ गया। अब देखो यहां पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से एक हमें दे रखा है, ठीक है, इसके बेसिस पे हमारे को बाकी निकालने। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, फिर से एक ट्रायंगल बना लो। अब इस ट्रायंगल में इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, ठीक है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, अब यहां पे लिखो कॉस थीटा इक्वल्स टू 8/17। अब कॉस क्या होता है हमारा? बेस और हाइपोटेनस, यानी ये वैल्यू किसकी है हमारे पास? बेस की। अब यहां बेस पे 8 लिख दो और हाइपोटेनस पे 17 लिख देना, ठीक है। अब इसको हमारे को परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, ठीक है। कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर निकालना है हमारे को। पाइथागोरस पे आ जाओ। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया? 17। अब जैसे देखो थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी बड़ी डिजिट आ जाती है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया कि भाई हम इसको कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या स्क्वायर याद नहीं आ रहा। तो देखो ये क्लास 9th की अपनी एक चीज याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, 17 + 8 और 17 - 8, ठीक है। अब इसको करो, ऐड करो तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। 5 × 3 तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 15, ठीक है। ये जहां भी बड़ी डिजिट आएगी थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि भाई हमें नहीं आ रहा। अब जैसे 29 का स्क्वायर आ गया, 49 का स्क्वायर आ गया, तो लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो उसको आसान करो इस तरीके से, इसको स्प्लिट करो। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, a + b, a - b, और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमारे को वैल्यू निकालनी है बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की। साइन थीटा, अब कॉस तो यहां हो ही गया, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। अब साइन क्या हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 15/17। कॉस हमें दे ही रखा है वहां पे, ठीक है। अब tan निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब कॉसेक क्या हो जाएगा? कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो 17/15 वहां पे लिखो इसको, 17/8, क्योंकि कॉस का रिवर्स करेंगे मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेक। और कॉट किसका होता है? tan का उल्टा, ठीक है। तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। चलो स्टेटमेंट है पूरा हमारा कैसा कि भाई हमसे कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का नाम मतलब लेबल करा गया उसको एबीसी से, और राइट एंगल वो कहां पर है? बी पर। इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें दे रखा है साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5। अब साइन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया हमारा 5, ठीक है। इतना आ गया सबको समझ में। अब कह रहा है फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सी। अब ध्यान से देखो, वैल्यू हमें ए में दे रखी है और पूछ सी में रहा है, ठीक है ना, मतलब यहां पर ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये इसके सामने वाली लाइन ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो अभी वी हैव टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकालना है हमारे को। तो हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हो गया हमारा 5, 25 - 9
ये p की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, चलो अब वैल्यू निकालो। साइन सी कॉस सी tan सी cosec सी sec सी और यहां पे cot सी। ठीक है ना। अब चलो, अब परपेंडिकुलर क्या है यहां पे 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 5, ये 3/5 और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। ठीक है ना, ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद इसका रिवर्स करो 5/4 5/3 और 3/4, ये आंसर्स हो गए आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां पे देखो क्या कह रहा है कि हमारे को एक एंगल की वैल्यू दे रखी है और फिर किसी रिलेशन की वैल्यू निकालनी है हमारे को। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अब देखो यहां पे ए बोल रहा है, ठीक है, तो इसी को हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसको क्या मानोगे। ठीक है, अब यहां पे दे रखा है cosec a इक्वल्स टू, अब इसको 2/1 लिख लो। अब cosec साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो cosec क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब हमें बेस निकालना है, थ्योरम अप्लाई करो। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 - 1 अंडर रूट ले लो, ये b की वैल्यू हो गई बेस की। ठीक है, तो ये हो गया √3। अब अप्लाई कर दो अपनी इक्वेशन में। वो क्या कह रहा है हमारे को 1 अपॉन tan a प्लस साइन ए अपॉन, ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखो। चलो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन √3 प्लस साइन क्या होता है साइन, जैसे ये क्या लिखा हुआ है cosec, तो cosec क्या है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो साइन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहां पे cos आ जाओ बेस अपॉन हाइपोटेनस, एलसीएम लो, इसको ऊपर ले जाओ, यहां पे बेटा एलसीएम ले लो। अब देखो जब ऐसी कंडीशन दिखती थी तो क्लास 9th में क्या पढ़ा था, रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर हो जाएगा 2 - √3 और नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b, a स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो ये हुआ √3 प्लस, इसको कट करो आंसर आ गया 2। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब तुम्हें वैल्यू दे रखी है tan a की 1 और tan b की हमें दे रखी है √3। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू या इवैल्यूएट cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, देखो इसको अगर एंगल के थ्रू करना चाहते हो ना तो ये वहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन चलो इसको हम लोग एक काम करते हैं एंगल के फॉर्म से करते हैं। ठीक है, देखो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, tan a इक्वल्स टू 1 दे रखा है और यहां पे दे रखा है tan b इक्वल्स टू √3। ठीक है, tan a इक्वल्स टू 1 और tan b इक्वल टू √3 दे रखा है, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। क्या हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री, a इक्वल्स टू हो गया हमारा 45। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट tan b इक्वल्स टू ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, ये 60 की वैल्यू है, तो ये हो गया हमारा 60। ठीक है, हमें a और b की वैल्यू मिल गई। अब क्या करो यहां पे अप्लाई करो cos a cos b sin a sin b। अब a हमारा 45 डिग्री है तो यहां 45 डिग्री लिख लो और यहां पे लिखो cos b हमारा कितना है 60 डिग्री, sin a 45 डिग्री और ये हो गया sin 60 डिग्री, ये होगा 1 अपॉन √2 और इसकी वैल्यू 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, 1 अपॉन 2√2 माइनस √3 अपॉन 2√2, 1 माइनस √3 अपॉन 2√2, ये आंसर हो गया। ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी आप ट्रायंगल बनाओ, उसमें वैल्यू रखो, फिर वो
हाइपोटेनस वाली थ्योरम, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है, तो वो थोड़ा लेंदी होगा, तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये एंगल से लगाया हुआ है हमने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखा हुआ है गिवन ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी, ठीक है, तो चलो बनाते हैं। राइट एंगल एट सी, ठीक है, इन विच ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स एंड बी सी इक्वल टू 21 यूनिट, ठीक है। आप कह रहा है उसके बाद एंगल ए बी सी इज थीटा, ठीक है। अब चलो इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये एंगल हमारा हो गया थीटा, ठीक है। तो लाइन बीसी में दे रखी है 21 और वो क्या दे रखा है 29, ए बी क्या दे रखा है 29, ओके। अब कह रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी है। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है और यहां पे देखो वो चीज तुम्हें हेल्प करेगी जो हमने बताया था लास्ट क्वेश्चंस में। अब यहां वैल्यू रखो 29 स्क्वायर, अब ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ट्वेंटी स्क्वायर। अब चलो यहां आओ 29 स्क्वायर, 21 स्क्वायर और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब फिर से यहां आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी करोगे तो हो जाएगा 50 और a माइनस बी करोगे तो हो जाएगा 8, ये हो गया 400, तो P हो गया हमारा 20 यूनिट्स। अब यहां यूनिट्स लिखा था तो यूनिट लिख दो, तो ये हो गया 20, ठीक है। अच्छा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया और ये हो गया हमारा क्या हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम लोग आगे, अब यहां पे हमें कुछ नहीं करना है, सीधे वैल्यू को प्लेस कर देना है, ठीक है। अब वैल्यू को प्लेस करो, ठीक, क्लियर। अब यहां पे cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कितना हमारा 21, हाइपोटेनस है 29 और साइन क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 20 और ये हो गया हमारा 29, क्लियर हो गया। अच्छा अब बहुत ध्यान से देखना, चलो वो ध्यान से देखो हम लोगों ने क्या किया है, इसको देखो, इसी क्वेश्चन को हमें यहां पे अप्लाई करना है, कैसे करना है ध्यान से देखना, सॉरी इसी थ्योरम को, ठीक है। आप कैसे करेंगे देखो, एलसीएम सेम नंबर है। अब ऊपर आ गया हमारा 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। अब देखो 20 क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर और 21 क्या है बेस, तो ये थ्योरम क्या कहती है तुमसे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर अगर ऐड करो तो वो हो जाता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहां पे कोई भी स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है तुम्हारा 29 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 29, इसको कट कर दो ये 1 आ गया, ठीक है। तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलो अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आप लोग करिएगा, बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल है बी पर, कहां पर है बी पर, ठीक है। द रेशियो ऑफ ए बी टू ए सी, ए बी टू ए सी, ठीक है। अब कोई भी लाइन मान लो, जैसे ये ए माना और ये मान लिया हमने क्या बी। अब ए बी और ए सी का रेशियो में दे रखा है, ऐसे लिखा हुआ है ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1 अपॉन √2, तो ए बी क्या है ये 1 हो गया और ये हो गया √2। फिर से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, चलो अब ये हो गया 2 - 1, इसको अंडर रूट ले लो, ये पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब चलिए हमारे को दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, यहां पे दो पार्ट में है, एक पार्ट हम करेंगे एक पार्ट आप लोग करिएगा, ठीक है। पहला लिखा हुआ है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा।
चलो वैल्यू रखो। अब देखो हमें रेशियो किस एंगल से लेना है, एंगल ए से लेना है। कहां से लेना है, ए से। तो जब एंगल ए से हम रेशियो लेंगे तो ये सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनस। ठीक है, चलो अब वैल्यू रखो। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1/1 तो 1 हो गया। ठीक है, 2 into 1 1 + 1, इसको कट करो, आंसर आ गया 1। ठीक है, अब सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा। और यहां पर हमारी स्लाइड एंड होती है। कोशिश की हमने कि हम आपको सारे पैटर्न समझा सके। अब इसके बाद हम लोग अगली अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की स्लाइड लेकर के आ रहे हैं। इसी तरीके आप लोग इसको देखते रहिए, हमें कमेंट्स करते रहिए। हो सकता है हम आपके लिए और भी वीडियोस इसके लेकर के आए। थैंक यू।